हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछली वीडियोस में हमने टेंसेस के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। आज ये है टेंसेस का पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देखो, नीचे दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। उसके बाद में हम पार्ट 2 को देखेंगे और पार्ट 2 में हम जानेंगे टेंसेस के आगे की कहानी। अभी तक हमने टेंसेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि जो टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनके क्लासेस क्या होते हैं, कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, हर एक जो क्लास होती है उसका क्या मतलब होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, यानी कि उनका वर्ड ऑर्डर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी सी पढ़ी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टेंसेस के बारे में ही थोड़ी सी और जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेंस के पार्ट 2 को और पूरे मन से पूरे दिल से इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो देखो, ये चीज़ हमने बता दी थी पहले आपको कि एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है हमेशा एक सेंटेंस में, साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और एक मेन वर्ब भी होती है। अगर मेन वर्ब नहीं होती है, नो मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब बन जाती है। जैसे कि हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह होती है। ऐसे इसके पास में कोई पावर नहीं है, सिर्फ ये प्रेसिडेंट की हेल्प करेगी। और जो मेन वर्ब होती है वो होती है हमारी प्रेसिडेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट गायब हुआ, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरा पावरफुल हो जाता है, उसके पास में पूरी पावर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं इसके अगर हम, तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास हमको क्या देखने को मिलता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, और वही एक मूल मंत्र है जिसका हम यूज़ करके टेंसेस के सारे हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखेंगे। वरना भाई याद करते रहो स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीज़ें याद करते रहो, कभी भी याद नहीं होती। पहली चीज़ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट होता है, याद रखेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वही होता है जो कुछ भी होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है डू, तो जब हम बात कर रहे हैं डू की तो ये होता है इनडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? इनडेफिनिट टेंस होता है जिसमें हम डू का यानी कि डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है बी यानी कि इसमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, और तीसरा आता है हैव, जिसकी बात हम जहाँ पे हम बात कर रहे हैं परफेक्ट टेंस की। और जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही होगी तो हम इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि इन पूरे को मिला के बना देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक तरफ से जल्दी से इनके बारे में बात करते हैं। देखो, डू की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है डू, डिड या डज से। ठीक है, बी की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा मतलब यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे बी के फॉर्म होते हैं। जब भी हैव की बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब होता है हैज़ या फिर हैव या फिर हैड या फिर हैविंग। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम बिगाड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने जैसे कि अभी बताया हमने कि इन दोनों को मिला के हम बना देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो हो गया इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट। जब दोनों को साथ में मिलाएंगे तो क्या करेंगे? देखो, अगर इनको हम लिख लेते हैं साथ में तो ये कैसे दिखेंगे? ये इस तरीके से कुछ दिखेंगे। हैव, देखो परफेक्ट कंटिन्यूस बोल रहे हैं तो परफेक्ट वाला पहले लिख लो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बीच में जगह ये जो दो चीज़ें आ रही हैं इनमें ही सारा का सारा चेंज किया जा रहा होगा। यानी कि दोबारा से लिख लेते हैं, हैव प्लस V3 प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब यहाँ पे हम ING से ले रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी जो होता है वो यहाँ पे सारा का सारा खेल कर रहा होगा, सारा का सारा काम कर रहा होगा। कैसे? वर्ब जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म हैव को चाहिए, थर्ड फॉर्म तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रही होगी फोर्थ फॉर्म के साथ में। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो बी है ना इसी की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक, तो क्या बन जाएगा? तो हैव तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो वो यहाँ पे लिख दी जाएगी, बी की थर्ड फॉर्म बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो है यहाँ पे। तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पे हैव बताता है परफेक्ट होने को,
बीन जो होता है वो बी की फॉर्म होती है और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ये दोनों मिलकर बना देते हैं कॉन्टीन्यूअस होने को। तो इस तरीके से हमारे जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से ही मिलकर ये सारी की सारी चीज़ें बन रही होती हैं, सारी की सारी चीज़ें बन रही होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें हम आगे देख सकते हैं कि एक और चीज़ कुछ लिखी हुई है यहाँ पे कि प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर टेंस में हम विल शैल का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, इसमें कहने का मतलब है जो कुछ भी लिखा हुआ है वही मतलब है। हम जब भी प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं वी ऑलवेज यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ही हो रहा होता है जब भी बात होती है प्रेजेंट टेंस की। देखो, अगर हमें याद हो, अगर हमको इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेट या कुछ भी चीज़ें, तो हम कैसे लिखते हैं, डू डज का यूज़ करते हैं जो कि डू का फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक, हम उसमें हैज़ ऐप का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो हम देखो हैज़ में हैव भी जो होती है ना, वो हैव की ही फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक, हम इस्तेमाल करते हैं इज़ एम आर का। तो इज़ एम आर जो होती है ना, वो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज़, एम और आर सेकंड फॉर्म होती है वॉज। तो देखो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कहने का मतलब तो यही है मेरा यहाँ तक। ठीक है, पास्ट में इस्तेमाल करते हैं किसका, पास्ट में इस्तेमाल करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो वॉज वर, हैड, डिड, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इनके साथ में क्या यूज़ हो रहा है वो चीज़ अलग डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे पास्ट टेंस होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म को बता रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें अगर फ्यूचर की, तो फ्यूचर टेंस में एज सच कोई वर्ब का फॉर्म नहीं होता है जो उसको डिसाइड करता है। वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दो मॉडल वर्ब का, जिनको हमने पढ़ा हुआ है एक वीडियो में। मॉडल वर्ब्स क्या होती है, नहीं देखिए तो वीडियो का जाके देखेंगे। तो वहाँ पे हम विल शैल का यूज़ कर रहे होते हैं। विल शैल का काम कुछ नहीं होता है, ये फ्यूचर को ही बताने का काम करते हैं। यानी जो वर्ब है वो फ्यूचर में हो रही है, उसके लिए हम विल या शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं हमने किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट के साथ में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में इनका यूज़ हो जाता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे टेंस में होती हैं। ट्रांसलेशन भाई, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा होता है हमेशा से कि जो ट्रांसलेशन होते हैं वही टेंस होते हैं, जो टेंस होते हैं वही ट्रांसलेशन होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी हम एक सेंटेंस की एक फॉर्मेशन की बात करते हैं और उसको एक लैंग्वेज से, ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम एक लैंग्वेज से उसको दूसरी लैंग्वेज में पहुंचा रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, वहीं पे टेंस क्या था वो हमने पढ़ा था। टेंस जो होता है वो टाइम बताता है वर्ब की, कि ट्रांसलेशन टाइम बता रहा है, नहीं। ट्रांसलेशन का मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाना। यानी कि अगर हम इंग्लिश को चेंज कर देते हैं फ्रेंच में तो उसको भी कहा जा सकता है ये क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। अगर हम फ्रेंच को चेंज कर देते हैं स्पेनिश में तो हम कह सकते हैं वो भी क्या कहला रहा है, वो भी ट्रांसलेशन कहला रहा है। स्पेनिश को हम वापस से लेके आते हैं संस्कृत में चेंज कर देते हैं तो हम उसको भी क्या कह सकते हैं, वो मेरा ट्रांसलेशन हो रहा होता है उस सेंटेंस में। ठीक है, तो ये मतलब होता है ट्रांसलेशन का। कहने का मतलब ये है कि टेंस और ट्रांसलेशन आर नॉट द सेम थिंग, दे आर ऑल द वे टोटली डिफरेंट थिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगर हम अपने सेंटेंस में, तो देखो पास्ट इंडेफिनिट की बात की थी हमने। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए थी, सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर रखा, बोला था पास्ट में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल ही होगा। देखते हैं कैसे। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलिया हमने, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगी वो देखी जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो होनी ही है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अच्छा तो फिर से देख लो, यहाँ पे हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आ रखा है, वर्ब होनी चाहिए, वर्ब हो रखी है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हो रखा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए थी, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ गई। ठीक है, अच्छा हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, और डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ऑब्वियस सी बात है, जब भी पूछेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगी। ठीक, डू, डिड, डन, हम बात कर रहे हैं डू, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पे, डू की सेकंड फॉर्म, जो कि यहाँ पे डिड हो रखी है। निगेटिव बनाने के लिए हम डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं।
आगे बढ़े अगर इसमें, तो पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो देखो डू, बी, हैव, बी की फॉर्म लगनी चाहिए, वो भी कौन सी, सेकंड फॉर्म। और क्या होती है बी की सेकंड फॉर्म, वो होती है वॉज, वर होती है। तो देखो सब्जेक्ट आ गया, बीच में वर्ब वाला पूरा का पूरा यहाँ पे जो मैदान आ रखा है ना, ये छोटा था, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आ रही होगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रखा है, जो कि क्या है, वॉज या फिर वर। और फिर कंटिन्यूएशन बताने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया, जो कि एक फॉर्मेट होता है बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ये रही, और सेकंड फॉर्म ये जो पास्ट टेंस को बताएगी वो ये रही। सब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा। तो यही तो फॉर्मेट होता था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट मेरा सही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस भी है, आईएनजी लग रहा है, तो कंटिन्यूएशन भी है। सारे के सारे जो पास हैं वो सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो काम है, हम कह सकते हैं मेरा रूल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट आ गया, परफेक्ट है तो देखो डू, बी, अब क्या आना चाहिए थी, हैव की, और पास्ट है तो सेकंड फॉर्म। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, सेकंड भी यही होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होती है। नहीं याद है तो इसको याद कर लेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, मेन वर्ब भी इसी में आ गई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ गई, और आखिरी में ऑब्जेक्ट आ गया। तो हम कह देंगे ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो पास्ट भी है, और थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो परफेक्ट भी है। थर्ड फॉर्म जो होती है वो परफेक्शन को बताती है, काम पूरे होने को बता रही होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट आ गया, हैज़, हैव या हैड यहाँ पे लगाएंगे। जो वर्ब की बी लगनी चाहिए थी कंटिन्यूएशन की वजह से, वो बन जाती है बीन, और कंटिन्यू बताने के लिए आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया। ऑब्जेक्ट आया, टाइम रेफरेंस के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर लिया, जो कि हमने शुरुआत में बताया हुआ था कि सिंस फॉर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सिंस फॉर का इस्तेमाल कब कर रहे होते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहीं पे बता देते हैं सिंस और फॉर का क्या काम होता है। ठीक है, तो देखो सिंस का जो काम होता है वो होता है एक किसी भी फिक्स्ड पॉइंट को, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करते हैं ना हम, पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मतलब हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब हुआ किसी भी एक फिक्स जगह को, कोई पीरियड नहीं है, यानी कि एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, कोई भी इकाई नहीं होगी, हम बोलेंगे वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे कि मान लो 10 बजे, ठीक है, तो 10 बजे कोई लंबा सा समय है क्या, कोई समय का भाग है क्या, नहीं है। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, वो सिंस इस्तेमाल होगा। वहीं पे एक समय का भाग यानी कि पार्ट ऑफ टाइम, या फिर बहुत अच्छा वर्ड होता है इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल बोलें, या फिर हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, PRIOD, पीरियड ऑफ टाइम। जब भी ये होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का। जैसे कि साल हो गई, 10 साल, एक समय का लंबा सा दौर हो गया, एक लंबा सा समय की अवधि हो गई, तो वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा बिंदास तरीके से। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, मान लो 20 मिनट, 10 सेकेंड, 50 घंटे, कुछ भी बोले, वहाँ पे एक लंबा सा समय का भाग होगा, उसको हम कहेंगे फॉर। बाकी इसके बारे में एक डिटेल सी वीडियो हमने बना रखी होगी, जहाँ पे हमने प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो सिंस फॉर क्या होते हैं, प्रपोजिशंस ही होते हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ, आप वहाँ पे आके देख सकते हैं प्रपोजिशन वाली वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम जानेंगे किसके बारे में, अगले टेंस के बारे में, जो कि कौन सा है, जो कि है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हमने अभी देखा था पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी, प्रेजेंट में कौन सी लगनी चाहिए, प्रेजेंट में लगनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रथम फॉर्म। और याद करो इंडेफिनिट फॉर्म जिसको कहते हैं, ये भी हमने बताया था अभी शुरुआत में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लग चुकी है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। और अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगनी चाहिए, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगनी चाहिए थी, डू। और डू की फर्स्ट फॉर्म डू ही होती है, या फिर डज हो जाएगी। ठीक, कंटिन्यू की बात करूँ तो कंटिन्यूएशन में हम कौन से इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बी ऑक्सिलरी वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर। तो ये तो हो गई यहाँ पे, ये वाली आ गई यहाँ पे। और परफेक्ट की बात करें तो वहाँ पे हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्या, हैज़ या फिर
हैव, तो इसमें हैज़ या हैव का इस्तेमाल कर लिया जाता है बड़े बिंदास तरीके से, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर से वही चीज़, सब्जेक्ट हैज़ है, बी की जो यहाँ पे इज एम आर थी उसको हम बना देते हैं बीन, कंटिन्यूएशन के लिए आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट सेंस फॉर प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले एक और चीज़ देख लेते हैं पीछे जाके, वो क्या होती है कि पास्ट जो होता है वो कंप्लीटेड एक्शन को बताता है और कंटिन्यूएशन को बताता है। पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस, कोई काम पूरा हो जाता है उसको परफेक्ट टेंस बताते हैं, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो बताता है कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और उस समय जिस समय उसकी बात कर रहे थे वो कंटिन्यू था, लगातार चल रहा था, तो हम उसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस की बात करो तो फ्यूचर टेंस में देखो विल लगना चाहिए था। अब विल क्या है, विल एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब ने साथ में कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे ही कंटिन्यूएशन में आए, कंटिन्यूएशन में बी तो लगना ही था, ठीक। अब बी के लिए हम इज एम आर लगा सकते थे, वॉज वर लगा सकते थे और बीन लगा सकते थे, बीइंग लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि मेरा जो विल है वो एक हेल्पिंग वर्ब पहले से ही ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे हम बी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बी जो होता है वो हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ड होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, सॉरी। तो बेस फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हो रखा है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे किसका, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी बेस फॉर्म का। तो विल के साथ में यहाँ पे आ जाती है बेस फॉर्म बी और फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में बात करेंगे तो विल, और फिर से वही बात, हैव जो होती है वो बेस फॉर्म होती है, तो हम हैव का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते हैं, और वही चीज़ आगे कंटिन्यू होती है, विल हैव बेस फॉर्म। थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ये वाली जो थर्ड फॉर्म है ये यहाँ पे आनी चाहिए थी लेकिन कंटिन्यूएशन भी था, तो ये जो बी था ना, विल तो लग चुका है, बी जो था वो बन जाता है बीन, और आईएनजी कंटिन्यूएशन में बताता है। ऑब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर है, वो सेंटेंस का फॉर्मेट है, और सिंस फॉर जो होता है वो प्रीपोजिशन यूज़ वहाँ पे कर ली जाती है। इतनी सी बात अभी तक यहाँ पे टेंसेस के फॉर्मेट में है, तो इसको बार बार स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रूल्स जो होते हैं उनको आप लिख सकते हैं, और ये इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ विल शैल क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम विल का इस्तेमाल करेंगे। क्या सिर्फ विल एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो हम फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो शैल भी तो होती है। तो भाई शैल ने ऐसा क्या कर दिया जो हम विल को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जल्दी से देख लेते हैं एक बार। तो हमारा जो एक सेंटेंस में जो हमारा विल और शैल होता है उसको हम इस तरीके से याद रखेंगे। सबसे पहले चीज़ हम बता देते हैं, पोएट। ये एक हमारे सर थे, उन्होंने हमको पढ़ाया था, उनसे हमने सीखा। तो पोएट का मतलब होता है POET। पोएट का मतलब होता है, फिर से यहाँ पे पोएट ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पे पोएट नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे पोएट का मतलब हुआ हमारा, P से मतलब हुआ प्रॉमिस, PROMIS, प्रॉमिस। O का मतलब होता है ओथ यानी कि शपथ लेना। E का मतलब होता है एम्फसाइज यानी कि जोर देना। और T का मतलब होता है थ्रेट यानी कि डराना या डरना। जब भी हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे और हमारे सेंटेंस में जो हमारा पर्सन है, जो सब्जेक्ट है उसका पर्सन है फर्स्ट, तो हम बोलेंगे कि विल जो होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। विल का हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पे उसके बजाय हमको एक सिंपल से फ्यूचर की बात करनी है कि जो फ्यूचर है उसमें वो काम होने वाला है, तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप फर्स्ट पर्सन मालूम होगा। प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो देखो फिर भी बता देते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें आई और वी आता है। सेकंड पर्सन जो होता है उसमें यू आता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है ही, शी, इट, दे, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। नाम भी अगर किसी का ना, तो उसको हम वर्ब की जो हमारा पर्सन होगा उसका थर्ड पर्सन मान रहे होंगे। तो अगर आई और वी एक सेंटेंस में दिए रखे हैं और वो ऐसी बातों को कह रहे हैं जो कि ये हैं, यानी कि जो प्रॉमिस को बता रहा है,
जो शपथ लेने जैसी कोई बात कह रहा है, जो एम्फसाइज होने को बता रहा है या फिर थ्रेट डराने की कोई बात कह रहा है, तो वहाँ पे हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमको सिंपल बात कहनी है तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, हम इस्तेमाल कर सकते हैं शैल का। वही चीज़ उल्टी हो जाती है सेकंड और थर्ड पर्सन में, यानी कि यू, ही, शी, इट या दे की जब बात कर रहे होते हैं, ये चीज़ उल्टे हो जाते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो विल के साथ में ये सारी जोर देने वाली चीज़ों को बताता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो शैल के साथ में इन जोर देने वाली चीज़ों को बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसे बोला थ्रेट अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, और हम फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, तो आई को लिख सकते हैं जैसे आई विल किल यू। अगर हमने एक सेंटेंस बोला आई विल किल यू, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, धमकी दे रहा हूँ किसी व्यक्ति को, थ्रेट कर रहा हूँ। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम देखो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के साथ में विल का इस्तेमाल किया। देखो पोएट बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे टी का मतलब क्या हुआ, टी का मतलब क्या हुआ, टी का मतलब यहाँ पे हो गया थ्रेट की बात कर रहा है, डराने की बात कर रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हमने ऐसे बोला कि मैं आज शाम को बाज़ार जाऊँगा, ठीक है, हो सकता है मैं ना जाऊँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जाऊँगा ही जाऊँगा, तो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे ये सिंपल सा फ्यूचर है। हो सकता है ये काम ना हो फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में होगा, मतलब होना चाहिए, अभी हमको लगता है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे हम फ्यूचर में यानी कि शैल का इस्तेमाल करके उसको लिख रहे होते हैं। यही चीज़ अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं सेकंड थर्ड पर्सन में, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि यू शैल किल हिम, क्योंकि यहाँ पे पोएट बताने के लिए शैल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। धमकी दे रहे हो, रिवेंज ले रहे हो, शपथ ले रहे हो या प्रॉमिस कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे यू के साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, शैल का, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ में अगर सिंपल फ्यूचर बताना हो तो हम इस्तेमाल कर लेंगे विल का, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए क्लियर हुई होगी। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी चीज़ों को ही सीखेंगे। इसके बाद में जो टेंस का पार्ट 3 होगा उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को टेंस के बारे में जान रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन कोई बात नहीं, टेंस आपको इसमें अच्छे से सीखने को मिल जाएंगे। तो आगे हमारे पास में देखो क्या बचा हुआ, हम डू का यूज़ पढ़ेंगे, एम्फसाइजेशन के लिए होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें, थोड़ा सा ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ होगी। उसके बाद में हम नॉट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या काम कर रहे होते हैं, और इन्वर्जन क्या होता है। आई थिंक ये जो टॉपिक है इन्वर्जन, दिस इज समथिंग न्यू फॉर एवरीवन, जो कि नए हैं, जिन्होंने टेंस के बारे में नहीं जान रखा है, उनके लिए इन्वर्जन थोड़ी सी नई चीज़ है, एक नया टॉपिक होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में हम जानेंगे थोड़े से और टेंस के बारे में, थोड़ी सी और जानकारी, और बस वहाँ पे आके हमारा एक और छोटी सी वीडियो बननी है जिसमें ये टेंस खत्म हो जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट या सजेशन होता है तो उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट या सजेशन या कोई भी आपके पास में त्रुटि समस्या रह जाती है तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई देने की कोशिश रहेगी। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आसपास चीज़ों को सीखते रहें। धन्यवाद।